प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमें अमेरिका से ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी आसिफ अली भट्टी ने। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया एक तो वक्त देने के लिए। आपने देखा ही होगा कि मुफाहमत की याददाश्त पे सिग्नेचर तो हुए दो रोज़ कबल, लेकिन आज फिर ख़बरें आ रही हैं मशरक़ वस्ती से कि ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका और इसराइल मुआहदे की मुफाहमत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कल के लिए खुला था आज दोबारा बंद हो गया है। तो गोया अमेरिका के किरदार के ऊपर, उनकी नीयत पे पहले से ही तेहरान में शक किया जा रहा था। बट आप क्योंकि अमेरिका में बैठे हैं, इस मसले को हल करने के लिए ख़ुद ट्रम्प इंतज़ामिया कितनी सीरियस है, और ये जो इजरायली फैक्टर है इसको अभी तक क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई अमेरिकी इंतज़ामिया? बहुत शुक्रिया शाह साहब। बुनियादी तौर पे अगर आप इस एमओयू की इसके कंटेंट्स को देखें और इससे पहले जो तैयारियां हुई और जिस तरह से ईगरली प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते थे कि ये एमओयू किसी तरीके से साइन हो, मुआहदा हो जाए, तो उसमें उन्होंने इजरायली फैक्टर जिसकी आपने जिक्र किया उसको बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की, और उस मामले को खास तौर पे उन्होंने नीतन याहू को जो है वो कॉल भी किया और उनको कहा कि वो एहतराम करे लेबनान की सॉवरेनिटी का, और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि इस मुआहदे के हवाले से ईरान और अमेरिका के दरमियान इसमें इजराइल को किसी भी सूरत में उसको सबोताज करने के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं करने दी जाएगी। और इसके साथ ही दोनों ममालिक यानी कि लेबनान और इजराइल के जो अहम तरीन लोग हैं, खासतौर पर उनके जो एम्बेसडर्स हैं अमेरिका के अंदर, उनको बुला करके जब लास्ट टाइम मुज़ाकरात हुए थे 8 अप्रैल को पाकिस्तान में ईरान के और अमेरिका के, उसके फ़ौरी बाद ही मुज़ाकरात का एक अमल शुरू हुआ था, और लेबनान के जो सॉवरेनिटी है उसके हवाले से इज़राइल को बावर कराया गया था कि अगर वहाँ पे हिज़्बुल्लाह या दीगर दहशतगर्द ग्रुप हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उसमें अवाम को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, और जो कब्ज़ा की मुख्तलिफ इलाकों पे कब्ज़े की जो सूरत हाल है वो नहीं होनी चाहिए, और ये वायलेशन जी। है। अभी आपने जो फरमाया कि एमओयू के फौरी बाद, एमओयू से पहले मैं आपको बताऊं जो डेवलपमेंट हुई थी कि खुद सदर ट्रंप ने जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ राब्ता किया और उनको वाज़ेह किया था कि ये जो मुआहदा होने जा रहा है इसके हवाले से इजराइल को भी इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो लेबनान के ऊपर हमलों को बंद करे, क्योंकि बुनियादी कंडीशन, पांचवी बड़ी कंडीशन है ईरान की तरफ से कि अगर ये मुआहदा हो और बातचीत जैसा बातचीत भी हुई दोनों मुल्कों के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें उन्होंने ये एक फैक्टर के तौर पे रखा था कि सही। ईरान तब एमओयू पर दस्तखत करेगा या सामने आएगा जब इजराइल लेबनान के ऊपर हमले बंद करेगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल डेवलप हुई है जी। ये अमेरिका के लिए परेशान कुन है। मैं नहीं समझता कि अमेरिका की तरफ से कोई बददिली है या इस किस्म की कोई वायलेशन है, क्योंकि हमारे पास जो इतलात हैं और खास तौर पे जिन इदारों के साथ हम वो लोग तो राब्ते में इसमें रहते तो हैं। कोई शक नहीं है भट्टी साहब, इसमें कोई शक नहीं आसिफ के डेस्परेट तो है अमेरिका, और जिस तरह का क्रिटिसिज्म खुद ट्रम्प साहब पे रिपब्लिकन्स की जानिब से आ रहा है, डेमोक्रेट्स की अपनी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स भी कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तवील जंग गो है कि जिसके अंदर $100 अरब लग गए, 13 फौजी मारे गए, वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। और ख़ुद ट्रम्प साहब ने भी पिछले दिनों जो बात की है कि इस एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए चीन जैसे मुल्क ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो लगता तो ये है कि इस वक्त जो एक दबाव की कैफियत है उसको लेके बड़ा ज़रूरी है कि इस एग्रीमेंट को आगे लेके चलना है। लेकिन इसराइल से मुताल्लिक़ स्टेटमेंट तो देते रहे हैं कि अगर अमेरिका ना होता तो शायद इसराइल ख़त्म हो चुका होता, बट वो मैयर्स होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो मुस्तकबिल में ये तसव्वुर करें कि अब कोई बड़ी सीरियस कॉल जाएगी नेतन्याहू को कि इनफ इज़ इनफ, और उसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर इसराइल को इस खत्ते में तनहा छोड़ दिया जाएगा, फिर गोया के दिफा नहीं किया जाएगा। कोई ऐसी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है आपको? तो आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर जो हैं वो वाकई डेस्परेट हैं, क्योंकि वो एक पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान को मैं इस्तेमाल करना तो नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा, और पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ वो राब्ते में रहे हैं कि किसी तरीके से मुज़ाकरात का जो चैनल है उसको बहाल किया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए मुआहदे तक पहुँचा जाए। और साथ-साथ वो कहते भी रहे कि स्टिक एंड कैरेट वाला कि अगर मुआहदा नहीं ईरान करेगा तो उन पर सख्त तरीन हमला किया जाएगा। इसके बावजूद जो एमओयू पे जिस तरह से G7 कंट्रीज की मीटिंग के दौरान उन्होंने साइन किए, ये शो करता है
कि वो चाहते हैं कि जो अवामी प्रेशर है उनके ऊपर, जो सफारती प्रेशर है उनके ऊपर, जो इस वक़्त उनका इस वक़्त बहुत बुरी तरह से इलेक्शन सर पे है नवंबर में, वो जो प्रेशर है उनके ऊपर, इसके साथ-साथ जो महँगाई की सूरत-हाल बढ़ गई है अमेरिका के अंदर और हॉर्मज़ के बंद होने की वजह से आलमी सतह पर उनके ऊपर दबाव है कि तेल की रसद बंद है, साथ ही में ग़िज़ाई अजनास की रसद बंद है और भी बहुत सारे ऐसे मामूल की चीज़ें हैं जो कि वहाँ से गुज़रगाह के लिए इस्तेमाल होती है हॉर्मज़। लेकिन इस सूरत-हाल के अंदर आपने फरमाया कि क्या अमेरिका ईरान को इज़राइल को काशन करेगा? ये काशन ही किया है उन्होंने और बुनियादी तौर पे अमेरिकी सदर ने ये वाज़ेह किया है कि इज़राइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो इस हरकत से बाज़ रहें। मुझे अभी जो सूरत-हाल जिस तरह की डेवलप हुई है, हॉर्मज़ दोबारा बंद हुई है और ईरान ने जो वायलेशन है इज़राइल की लेबनान के ऊपर हमले की, उसका इंडिकेट किया है। तो ये अब ज़िम्मेदारी जो है वो अमेरिका की है। बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि हुँ। अमेरिकी सदर जिस तरह से अभी आपने जेडी वैंस का भी इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो वेपन्स हैं और जो पैसे हैं वो अमेरिकी अवाम के टैक्सों की मनी है जो कि इज़राइल की हेल्प की जा रही है एज़ अ फ्रेंड। तो ये इतने सख्त जुमले इससे पहले हमने कभी नहीं सुने हुँ। हैं। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस तरह का प्रेशर ज़ाहिर है आपने खुद ही कह दिया कि अमेरिकी सदर के ऊपर उनकी अपनी जमात की तरफ से प्रेशर है। उनके अपने कैंडिडेट्स उनको नहीं मिल रहे नवंबर में इलेक्शन लड़ने के लिए। प्राइमरीज़ के हुँ। जो नताइज आए हैं अभी तक वो बड़े अलार्मिंग हैं। तो डेमोक्रेट्स के लिए तो एक बड़ी विन-विन सिचुएशन नज़र आ रही है। खुद ही ये जो वज़न है सदर ट्रम्प का जो ताकत का, उसी वज़न से वो नीचे गिर रहे हैं। तो 2/3 मेजॉरिटी जिसको हम कहते हैं जैसे पाकिस्तान में भी आपने माज़ी में देखा होगा नवाज़ जी। शरीफ के साथ हुआ था। तो ये बिल्कुल वही हालत हो रही है लेकिन इज़राइली फैक्टर जो है, उसने सारी सूरत-ए-हाल को जिस वक़्त जेओपार्डाइज़ करने की कोशिश की है। तो शायद अमेरिकी सदर ये चाहेंगे कि इस जो माहदा जिसकी तैयारी जारी है और एमओयू तो साइन हो चुका है इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन जो फिज़िकल प्रेज़ेंस है उससे पहले-पहले इज़राइल को काशन नहीं किया जाए बल्कि उनको नकेल डाली जाए कि वो इस तरह की अब दोबारा हरकत ना करें। क्योंकि हुँ। देखें अगर हॉर्मज़ बंद हो जाता है और अमेरिका को मजबूर होना पड़ता है कि ईरान के ऊपर दोबारा अटैक की सूरत-हाल बने, तो ये एक नई फ़साद की तरफ जाएगा और इज़राइली फैक्टर आपको याद होना चाहिए कि इससे पहले जब पिछले दौर में ट्रम्प के शुरू के जी। दौर में जब मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान के साथ उनके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, तो इज़राइल ने ही अटैक करके उनकी पूरी जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट थी और वहाँ के जो फ़ौजी ताकत थी, उसको ख़त्म कर दिया था, जी फ़ौजी हाँ। अफ़सरान को मारा था, साइंटिस्ट को मारा था और वहाँ के पॉलिटिकल लेकिन लोगों को भी मारा था। लेकिन लास्टली ये भी जानना चाहूँगा कि अगर ये क्राइसिस लग तो रहा है कि प्रोलॉन्ग करेंगे, क्योंकि अभी भी देख रहे हैं हम कि जनेवा के अंदर भी कई ममालिक के सफारतकार बैठे हैं। ख़्याल ये था कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेक्निकल गुफ्तगू शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो 60 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया उसके बाद एक पीसफुल सेटलमेंट की तरफ जाएंगे दोनों ममालिक, लेकिन अब तो वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये क्राइसिस का डीप होना खुद रिपब्लिकन्स के लिए, ट्रम्प साहब के लिए, जो मिड टर्म इलेक्शन की बार बार बात हो रही है, तो जो वहाँ की एक जनरल पल्स है पब्लिक की, वो क्या कहती है? ये एक बहुत डरावना ख्वाब साबित होगा क्राइसिस और रिपब्लिकन्स को है कि मिड टर्म इलेक्शन तो हारेंगे। खुद ट्रम्प साहब के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? बहुत बड़ा फैक्टर है शाह साहब और मैं आपको अगर बताऊं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इनके अपनी जमात की रिपब्लिकन्स की उसके अंदर मैंने आपको जिक्र किया कि नवंबर के इलेक्शन के हवाले से उनके कई गवर्नर चूंकि उनके बहुत करीबी दोस्त हैं ट्रम्प के, वो कहते हैं कि इस बंदे को हम नहीं जानते। अभी सूरत हाल ये यहाँ से शुरू हो चुकी है, ये अभी की नहीं है। पिछले 2-3 महीने से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से ईरान के ऊपर वार स्टार्ट हुई तब से ये सूरत हाल है। लेकिन अभी जो आपने सवाल किया कि अब ये अलार्म बजने शुरू हो गए हैं, तो अलार्म्स तो बज चुके हैं और अभी ट्रम्प के लिए एक हुँ। जिसे कहते हैं ना कि एक सॉफ्ट वे है कि वो इस जंग से कहीं बाहर निकलें क्योंकि इसने आम आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा डेस्परेशन शो की है। आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आना शुरू हुआ है और यहाँ के अखबारात और टेलीविज़न ये लिख रहे हैं हुँ। कि आवाम के ऊपर ये पहली दफ़ा चूँकि सोशल मीडिया मौजूद है, पूरी दुनिया का मीडिया बेशक जहाँ का मीडिया को वो फेक मीडिया कहते रहे सदर ट्रम्प गुस्से में आके उनसे सवाल जब किए जाते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है और साथ-साथ जो सोशल मीडिया है, उसने इतना ज़्यादा एक्सपोज़ किया इस सारी सूरत-ए-हाल को कि आम यूनिवर्सिटी समेत बाकी जो नौजवान हैं या बाकी तबकात हैं यहाँ अमेरिका के अंदर, वो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जंग क्यों शुरू की गई? और इस जंग से जो इतने नुकसानात हुए उसका ज़िम्मेदार कौन है? और इस जंग को जो है आगे बढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा?
और इस जंग के नताइज क्या हैं और इसका एंड क्या है? ये सारे सवालात जो हैं इस वक़्त सदर ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा डरावना ख़्वाब वाक़ई महसूस हो रहा है कि उनको नज़र आ रहा है और साथ ही में अगर वो ये नहीं कर पाते हैं, जैसे एमओयू के लिए उन्होंने बड़ी जल्दी की और पाकिस्तान को बार-बार फ़ोन किए, साथ ही में जो ईरानियन हैं उनके बारे में तारीफ़ें भी की उन्होंने। तो लोग इस बात पे भी हो रहे थे हैरान कि अभी तो कल तक आप कह रहे थे कि उनको पत्थर के दौर में धकेल देंगे और वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन आज आप वही बातें कर रहे हैं कि जैसे आपने सरेंडर कर दिया है। तो ये भी एक फैक्टर है कि वो चाहते हैं कि वो इस एमओयू के ज़रिए या मुआहदे के ज़रिए विन-विन सिचुएशन अवाम को दिखाएँ ताकि जो उनकी पार्टी का इस वक़्त हाल हो रहा है या जो रिपब्लिकन्स जो जिस तरह से मजबूर हो रहे हैं कि उनके पास कैंडेंसी नहीं है, उनके पास कोई ऐसा चारा नज़र नहीं आ रहा कि वो नवंबर के सही। इलेक्शन में विन करेंगे। तो डेमोक्रेट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट इससे मिल रही है और मुझे लगता है ऐसे है शाह साहब कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ये जी। जो आपने फरमाया कि एमओयू की जो स्याही है वो अभी खुश नहीं हुई और इज़राइल ने ये अटैक कर दिया है। तो उसके बाद शायद ये अब अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी कि वो ज़्यादा देर टॉलरेट करें। सही। लगता है ऐसे कि आने वाले दिनों के अंदर इज़राइल के साथ हालात अमेरिका के ज़रा टफ हो जाएँगे इस लिहाज से कि अगर एमओयू इससे खतरे में पड़ता है या मुआहदा नहीं होता है, तो खुद जो सही। रिपब्लिकन पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और सदर ट्रंप को तो नुकसान हो ही रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बजट को लेके खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाक के दरमियान जो एक मालियाती तनाज़ा है वो एक ऊँट किस करवट बैठेगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस डिबेट करते हैं।